पदार्थों के पीछे कहां भाग रहे हो? ये धन तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं, ये दुकान मकान तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है, इसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है। बार बार संबोधन देने पर भव्य जीव को अपने आत्म तत्व की ओर लक्ष्य आया और अनेक भव्य आत्माओं ने अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। महानुभाव, वर्तमान की सदी भी इसी प्रकार की हो गई, जहां आज इंसान को अपने जीवन में अनेक प्रकार की भौतिक संपदाएं प्राप्त हो रही हैं, जहां व्यक्ति अपने जीवन में मोबाइल का सहारा लेकर के चल रहा है, जहां मशीनरी का सहारा ले चुका है, जहां व्हाट्सएप जिसके हाथ में आ गया है, जहां फेसबुक, जहां पर टीवी, नाना प्रकार की सामग्री आज आ गई है, तो आज इंसान को परमात्मा से कोई मतलब नहीं, मंदिर से कोई मतलब नहीं, आत्मा से कोई मतलब नहीं, जिसके कारण वह भोगो भोग की सामग्री में इतना आकंठ डूब गया है, उसे पता नहीं कि मेरे शरीर के अंदर मिठाई भरी पड़ी है। होश ही नहीं है कि मेरे शरीर के अंदर मिठाई भरी पड़ी है। एक सेठ अपनी दुकान से चला आ रहा था, मर्सिडीज कार में बैठ करके। रास्ते में एक बहुत बड़ी होटल पड़ी। उसके मन में आया कि चलो आज जो है अपन यहां से 1 किलो मिठाई लेकर के घर जाना चाहिए। आपके मन में भी भावना आती है, आप जब दुकान से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि चलो आज तो कुछ न कुछ मिठाई नमकीन होटल से खरीद लो। घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं और वो आते ही पूछेंगे, दादा दादा क्या लेकर के आए हमारे लिए? पहले पूछते हैं। जब हम छोटे थे, गृहस्थ जीवन में हमारे पिताजी भी बाहर जाया करते थे, दिल्ली रत्लम का काम हुआ करता था, तो शाम को जो है वे कुछ न कुछ सामग्री लेकर के आते थे। कभी जामफल लेकर के आते थे, तो कभी टमाटर लेकर के आते थे, तो कभी चीकू लेकर के आते थे, तो कभी क्या लेकर के आते थे। और जैसे ही आते थे, हम लोग चारों भाई छोटे छोटे थे और सबसे पहले हम लोग उसका बैग देखते थे कि क्या लेकर के आए, आज खाने के लिए क्या लेकर के आए। तो थोड़ा बहुत जो है तत्काल निकाल करके खा भी जाते थे। ऐसे ही जो सेठ के मन में भावना आई कि चलो आज अपने जो है घर के लिए मिठाई लेकर के चलें। 1 किलो मिठाई का पैकेट तैयार करवा लिया और गाड़ी के अंदर रख दिया। गाड़ी चलना प्रारंभ हुई और जो है जिसके अंदर मिठाई भरी गई थी वह दोना बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। मैं तो आज सेठ की गाड़ी में बैठा हूं, उसको हंसी आ रही थी। मैं आज पहली बार अपने जीवन के अंदर इस मर्सिडीज कार में बैठा हूं। और फिर बड़े सेठ के हाथ में बहुत खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। सेठ उस मिठाई के पैकेट को देख रहा था कि इस दोने को बहुत हंसी आ रही है, बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, पर इसको पता नहीं कि इसकी दशा क्या होगी। सेठ ने कहा, ठीक है बेटा, तू हंस ले, घर चल करके फिर तुझे बताऊंगा। और वह जो है सेठ अपने घर पर पहुंचा, मिठाई का पैकेट उतारा और मिठाई का पैकेट निकाल करके जो है अपने श्रीमती के हाथ में सौंप दिया। श्रीमती के हाथ में सौंपा और सौंपने के बाद में जो है श्रीमती ने अपने घर के सारे सदस्यों को मिठाई का वितरण कर दिया। मिठाई का वितरण करने के बाद आप सब जानते हैं कि उस दोने को क्या करते, तोड़ मरोड़ करके, ऐसे नहीं फेंकते, तोड़ मरोड़ करके बेचारे की दशा ऐसी बिगाड़ देते कि फिर दूसरी बार काम में नहीं आता। उस श्रीमती ने जो इस दोने को जो है
तोड़ मरोड़ करके जो है डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया। वह दोना रोने लगा, अरे ये क्या किया? सेठ ने कहा, तू कार में बैठ रहा था तब तो बहुत प्रसन्न हो रहा था, तेरे चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही थी, तेरी तो अंतिम में यही दशा होनी है। ठीक इसी प्रकार से इस मनुष्य गति रूपी गाड़ी में, इस शरीर रूपी दोने के अंदर आत्मा रूपी मिठाई भरी हुई है। इस आत्मा रूपी मिठाई का स्वाद लेने के बाद में जब इस शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी, फिर आप क्या करोगे? इस शरीर रूपी दोने का आप क्या करोगे? अग्नि में स्वाहा अग्नि संस्कार कर दोगे। आपने अपने जीवन में जी तोड़ मेहनत करके 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का बंगला बनाया, कोठियां बनाई, मकान बनाया, फ्लैट बनाया, और जिस समय आत्मा रूपी मिठाई इस शरीर से निकल गई और निकलने के बाद में इस शरीर की क्या दशा होती है? यदि आप अपने बेटे से कहें कि बेटा मैंने खून पसीना एक किया, मैंने बहुत गर्मी सहन की, ठंडी सहन की, इस बंगले को बनाने के लिए मुझे अपने जीवन में कमरा दे देना और वहीं पर मुझे छोड़ देना। तैयार होगे को? हैं? तैयार होंगे आप लोग? कन्हैयालाल जी हैं? थाको बेटो तैयार हो सी? हैं? नहीं हो। बेटो कहेगा थाने, अरे पापा आठे मुर्दा को कोई काम को नहीं, मुर्दा को काम तो जो है, मुर्दा को स्थान तो स्मशान है, आठे तो जिंदा मुर्दा रहे, आठे मरे मुर्दा को कोई काम नहीं है। ये शरीर की दशा है। शरीर की दशा क्या है? एक मुट्ठी राख के बराबर। आपको क्या मिलता है? एक मुट्ठी राख। जहां शरीर जल जाता है, एक मुट्ठी राख आपके हाथ में आ जाती है। ये शरीर अजीब है। जब तक आत्मा बेटी है तब तक इस शरीर की कीमत होती है, इस अजीव की कीमत होती है, और जैसे ही आत्मा निकल गई, हंसा उड़ गया, इस शरीर की कोई कीमत नहीं करता है। तत्काल उसी समय एक क्षण भी देर नहीं करते और तत्काल उठा करके जो है इस स्मशान में छोड़ करके आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं इस शरीर का नाश न हो तब तक अपने चेतन को जागृत कर लेना चाहिए, अपने आत्म तत्व को जागृत कर लेना चाहिए। शरीर आत्मा से निकल जाने के बाद में जो है फिर आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी तो हम राजा बने ही नहीं हैं। राजा बन गए अपन? क्यों ताराचंद जी राजा बने? घर के राजा जरूर बन गए, लेकिन आत्मा के राजा, आत्मा के मालिक अभी तक नहीं बने। हम तो शरीर के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। शरीर के गुलाम, हम किसी के गुलाम हो या ना हो, लेकिन शरीर के गुलाम हम जरूर बन गए हैं। क्यों? शरीर जैसा मांगता है वैसा हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरीर जैसा कहता है वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरीर ने मांगा आज तो कचौड़ी खाना है, तत्काल तैयार। दिया आदेश होटल में जाकर के, कचौरी तैयार। गुलाब जामुन खाना है, तत्काल श्रीमती को आज्ञा दे दी आज तो गुलाब जामुन बनाओ, गुलाब जामुन तैयार हो जाते हैं। जैसा जैसा शरीर ने मांगा वैसा वैसा हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक दुनिया के अंदर सारे लोग जो हैं शरीर के गुलाम हैं, लेकिन एक दिगंबर संत अपने जीवन में शरीर का गुलाम नहीं है। शरीर जैसा मांगता है वैसा कभी नहीं देते। यदि शरीर ने मांग लिया कि आज तो इडली डोसा खाना है, तो उस समय जो है उस शरीर को फटकार मिलती है, मन को फटकार मिलता है, ले बेटा तेरे को इडली डोसा खाना है, ऐसा कर, तू आज नियम ले ले,
कि तेरे थाली के बीच में यदि इडली डोसा रखे होंगे तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा आहार ग्रहण नहीं करूंगा। आज शरीर ने कह दिया आज तो तुझे तिकड़ा मिर्ची खाना है, तिकड़ा मिर्ची खाना तेरे को, ले नियम कर, संकल्प कर। यदि पहले ग्लास में कोई तिकड़ा मिर्च रखेगा तो आहार करूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। साधु संतों की उल्टी रीत हुआ करती संसारी प्राणियों से। जहां संसारी प्राणी शरीर का गुलाम बना हुआ है, वहीं पर दिगंबर साधु अपने आत्मा का गुलाम है, शरीर के प्रति कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते हैं। शरीर जैसा कहता है वैसा हम करने के लिए तैयार हो जाया करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जीव तत्व को जाना नहीं। आज हमारे दिगंबर साधु संत इतनी तपश्चर्या कैसे कर लेते हैं? आप लोगों को भी आश्चर्य होता है कि भयंकर गर्मी पड़ रही है और इतने व्रतों की उपवास की साधना साधु संत कैसे कर जाते हैं? ये इसी के बल पर कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने आत्मा को राजा बनाया, शरीर को राजा नहीं बनाया, जिसके कारण जो है आज अपने जीवन में इतनी बड़ी साधना कर जाते हैं। जहां महोत्सव सागर जी महाराज इतनी बड़ी तपस्या कर रहे अपने यहाँ पर सर्वतोभद्र व्रत की, जिसमें 75 उपवास और 25 पारणा। परसों जो ये 5 उपवास का पारणा हुआ था, कल उपवास, आज फिर पारणा होगा और कल फिर 5 उपवास की साधना शुरू हो जाएगी। कितना शरीर के प्रति अनासक्त भाव, जीव तत्व को समझा। अजीव है यह है, जीव उपादेय है, ऐसी दृष्टि जो है जिन्होंने अपने मन के अंदर बनाई है। आप देख लो प्रसन्न सागर जी, आज 31वां दिन है बिना पानी का। कितनी बड़ी तपस्या है? जहां इस हीन सौनन में भी इतनी बड़ी तपस्या कर लेना हर किसी के वश की बात नहीं है। इसलिए साधु संत शरीर के गुलाम नहीं होते हैं। संसारी प्राणी शरीर का गुलाम बना हुआ होता है। इसलिए शरीर मांगे सो मत देना, शरीर जो मांगे वो मत देना। यदि शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम अपने जीवन में कभी जीव तत्व को प्राप्त नहीं कर पाओगे और इस अजीव तत्व के कारण संसार में ही भटकते रहोगे। बंधुओं, 5 प्रकार का शरीर होता है। ये 5 प्रकार का शरीर औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 प्रकार का शरीर है। हमारा शरीर औदारिक शरीर है, स्थूल शरीर है। मनुष्य और तिर्यंचों का औदारिक शरीर है। देवगति और नरक गति के जीवों का वैकृक शरीर होता है और आहारक शरीर दिगंबर साधु संतों के रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। और तेजस और कारमान ये सर्वस्य सभी प्राणियों के होता है और इनका संबंध अनादि संबंध है। अनादि काल से तेजस और कारमान शरीर का संबंध है। तेजस शरीर का मतलब होता है शरीर की कांति। हमारे शरीर में जो कांति दिखाई दे रही है उसका नाम है तेजस शरीर। और कारमान शरीर कर्मों का पिंड, उसका नाम है कारमान शरीर। ये कारमान शरीर जो कार्बन का काम करता है। जैसे आप लोग व्यापारी हैं और व्यापारी जो है जिस समय अपना बिल बनाता है, पक्का बिल बनाता है, तो उसके रसीद बुक के अंदर नीचे कार्बन रखता है। आप ऊपर से जो कुछ भी लिखते हैं वो बिल्कुल हूबहू जैसा का तैसा उसमें अंकित हो जाता है। इसी प्रकार से औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर को प्राप्त कराने में कारण ये हमारा कार्बन, ये हमारा कारमान शरीर है। इस कारमान शरीर के निमित्त से हमें औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए इनका संबंध कब से है? आज से नहीं है, 2-4 भाव से नहीं है, 5, 50, 100, 200 भावों से नहीं है। अनादि संबंधे च, अनादि काल से संबंध हुआ है। और जो है एक साथ एक जीव में 4 शरीर हो सकते हैं। कितने? 4 शरीर, औदारिक और तेजस, कारमान और आहारक, ये 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं। और 3 शरीर भी हो सकते हैं, औदारिक, तेजस और कारमान। ये 3 शरीर जो है एक साथ हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है इस शरीर के पीछे जो है
हम अपने जीवन में नाना प्रकार के कर्मों का बंद कर लेते हैं। दो प्रकार के परमाणु होते हैं, एक शुद्ध परमाणु, एक अशुद्ध परमाणु। अशुद्ध परमाणु के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और शुद्ध परमाणु का निर्माण तीर्थंकर भगवंतों के शरीर का निर्माण हुआ। हम पढ़ते हैं भक्तामर में, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, जिनका राग शांत हो गया है ऐसे परमाणु के द्वारा तीर्थंकर भगवान के शरीर का निर्माण किया जाता है। हमारा शरीर अशुद्ध परमाणुओं से निर्मित है। क्यों? क्योंकि हम राग द्वेष मोह से सहित हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में अशुद्ध परमाणुओं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। महानुभाव, इंसान अपने जीवन में इस शरीर के पीछे नाना प्रकार के पाप कर लेता है। महानुभाव, हम अपने चेहरे को सजाते हैं, चेहरे पर ही सब कुछ होता है। इंसान चेहरा सजाता है, लेकिन जिसको सजाना चाहिए उसको कभी नहीं सजाता। ये चेहरा पौद्गलिक है, ये चेहरा जड़ है, ये चेहरा अजीब है। जैसे ही आत्मा निकली शरीर जड़ हो जाता है, अजीब हो जाता है, अचेतन हो जाता है। इस पे जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती है। इसलिए अपने जीवन में चेहरे को मत सजाओ।